प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119, उसका वचन नंबर 36 से 38 तक। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतावनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। इन 3 वचनों में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो काम हमसे होता नहीं, जिसको हम स्वयं कर नहीं सकते, परमेश्वर के हाथ में सौंपने से वो काम फिर परमेश्वर का हो जाता है कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। और इन बातों में जब मनुष्य स्वयं कुछ कर नहीं पाता, तो परमेश्वर मात्र सहारा है। बहुत लोगों में बहुत सी आदतें होती हैं, जो आदत एक जड़ के समान, एक नींव के समान होती है। उनको जब तक जड़ से उखाड़ा ना जाए, तब तक कोई मनुष्य के अंदर से निकलती नहीं है। उनमें से एक लोभ ऐसी चीज है जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर खींचता है। लेकिन यह प्रार्थना की जा रही है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतावनी ही की ओर फेर दे। यानी मेरा मन जब तेरी चेतावनी की ओर होगा तो लोभ से बच जाऊंगा। फिर कहता है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। जब मेरी आंखें व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फिर जाएंगी तो मैं अनेकों बुराई से बच जाऊंगा। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। मैं तेरे मार्ग में चलना चाहता हूँ, उस मार्ग में मुझे जीवन देकर चला। इसका मतलब यही है। कहता है अगले वचन में लेखक, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। ये दाऊद के द्वारा लिखी गई भजन संहिता है। दाऊद परमेश्वर के मन अनुसार व्यक्ति था, तो भी वो अपने को इतना दीन, इतना नम्र, इतना छोटा समझकर प्रार्थना करता है। वो अपने को परमेश्वर के वचन का भय मानने वालों में अपनी गिनती नहीं समझता है। भजन संहिता 119 का 38 नंबर वचन है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है। दूसरों के बारे में कह रहा है दाऊद, तेरा वचन जो तेरे परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त पूरा कर। तो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मेरे निमित्त, परमेश्वर इस वचन को पूरा कर। परमेश्वर के सामने वो दास अपने आप को बोलता है, अपने आप को दास बोलता है दाऊद। दास शब्द बड़ी अधीनता वाला शब्द है, बहुत अधीन रहने वाला। और वो
व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर रहा है, तो हम लोगों को कैसे प्रार्थना करनी है कि लोभ से हमारा ध्यान पूरी तरह परमेश्वर फेरे, अपनी चेतावनियों की ओर फेर दे, हमारी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से परमेश्वर फेर दे और अपने मार्ग में वो हमें जीवन देकर चलाता रहे। ये वचन जब हम पढ़ते हैं और इस वचन से प्रार्थना करते हैं तो फिर बाद में आंखों का और मन का संतुलन परमेश्वर के हाथों में आ जाता है। और जब परमेश्वर के हाथों में हम सौंपते हैं तो परमेश्वर हमारी आंखों को दिन भर में चलाता है। हमारे मन को लोभ से बचाने के लिए परमेश्वर हमारे संग रहता है। इसीलिए वचन में लिखा है, तुम अपने शारीरिक अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दो, तब तुम पर पाप प्रभुता ना करेगा। इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले जो मसीह यीशु ने धर्म के काम हमारे लिए रखे हुए हैं इस धरती पर, हम उनको करने पाएं, हम परमेश्वर से विनती कर सकते हैं। अपने आप को एक समर्पित प्रार्थना के द्वारा, एक सच्ची प्रार्थना के द्वारा, एक हृदय से की गई विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हम हमारे मन के लिए, हमारी आंखों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर हमारे निमित्त भी इस वचन को पूरा करे और हमें संसार में उलझाने वाले हर एक लोभ, धन के धोखे से और आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से बचा के रखे। हम प्रार्थना करते हैं, जीवते परमेश्वर, आप अपने बच्चों को जो वचन को सुनते हैं, ओ पिता, उनके निमित्त इस प्रार्थना को आप सुने और पूरा करें। हर एक के मन को लोभ की ओर से और धन के धोखे से फेर कर अपनी चेतावनी की ओर लगा दे और हर एक की आंखें व्यर्थ वस्तुओं से हटाकर, हे परमेश्वर, अपनी ओर लगा ले, ताकि तेरे भय मानने वालों के लिए जैसे वचन पूरा होता है, हम सब के लिए भी ये वचन पूरा हो। जैसे दाऊद ने विनती की, हम भी विनती करते हैं, तेरे भय मानने वालों के लिए जैसे आप वचन पूरा करते हैं, मुझ अयोग्य के निमित्त भी इस वचन को पूरा कर। आप अपनी योग्यता में मुझे चला, अनुग्रह और सच्चाई में मुझे बनाए रख और इन वचनों के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में काम कर। जो भी सुनते हैं वचन, छुटकारा हो, उनका मन जो है लोभ से छुटकारा पाए यीशु के नाम में। उनकी आंखों में छुटकारा हो यीशु के नाम में। व्यर्थ वस्तुओं से उनकी आंखें फिर जाए और उनका मन लोभ की ओर से हट जाए। यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का वचन तलवार की तरह काम करे और छुटकारा दे। यीशु के नाम में आमीन।